So today we will be starting with a fresh topic called as arrays. Called as Arrays. so this we are familiar. PHP are two types: indexed array and associative array. How many arrays? Two arrays, indexed and associated. फिर वो जो तीसरा आता है ना मल्टी डायमेंशनल 2D 3D वो तो आता ही है सब में, है ना। मल्टी डायमेंशनल 2D array 3D array होता है ना, तो वो हाँ। अलग अलग ब्रीड है, तो उसको हम इसमें नहीं गिनेंगे, उसको कवर करेंगे बट उसको किसी तो मेन कैटेगरी कितने एरेज की है? दो, इंडेक्स और इंडेक्स और एसोसिएटिव, और तीसरा एक मल्टी डायमेंशनल है वो भी कवर करेंगे। ओके, इंडेक्स्ड एरे हम लोग जो सी के जमाने से पढ़ते आए हैं उसको इंडेक्स्ड एरे बोलते हैं, जिसके इंडेक्सेस जीरो से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? starting from zero. सो इफ आई डोंट गिव द इंडेक्स it will consider the first index to be Zero. 0. So how do I make an array? I have to write the function array. Which function? Array. और इस फंक्शन के अंदर उसके वैल्यूज डाल दो। तो अगर मुझे एरे बनाना है तो ऐसे में वी हैव डन दिस, नो? एरे बनाना Yes. Yes, sir. हमने कहा किया था इसको प्रिंट आर में। किसमें? प्रिंट आर फंक्शन देखने के लिए। और इसके LHS में जाएगा फिर एक एरे का वेरिएबल, जो एरे वेरिएबल रहेगा, तो ARR है ना। ऐसे एरे बनाते हैं हम लोग। सो ये एरे बनाने के बाद में तो ऑडी कौन से इंडेक्स पे जाएगा? Zero. 0। Zero. BMW One. One. और टाटा Two. Two. तो ऐसे, और ये उनके वैल्यूज हो जाएंगे। वैल्यूज और PHP का एरे होमोजीनियस नहीं है। हाँ, क्या PHP के एरे में ये एक एडवांटेज है कि इट इज नॉट होमोजीनियस। द एरे कैन हैव अदर वैल्यूज ऑल्सो, मतलब वन एरे कैन हैव इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सब एक साथ, तो वो हेट्रोजीनियस एरे रहता है ये। ओके, तो अगर आप चाहो तो आप ऐसा एरे भी बना सकते हो अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप एक पूरा प्रोडक्ट का एरे कि मेरे पास जो है टाटा नैनो कौन से ईयर का मैन्युफैक्चरर है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर 2015, तो वो तो इंटीजर नहीं रहेगा ना। ऐसा कॉस्ट कितना है उसका? 95,000.0। सो ऐसे एक एरे के अंदर आपने कितने टाइप का डेटा दे दिया? वही उसी में स्ट्रिंग है, उसी में इंटीजर है, उसी में फ्लोट है, तो ऐसा भी परमिटेड है। ठीक है। हाँ, और अगर आपको एरे डिस्प्ले करना है तो हमारे पास फंक्शन कौन से हैं? तो आप प्रिंट आर फंक्शन से, या दूसरा फंक्शन कौन सा है? वैरडम फंक्शन से आप एरेज को डिस्प्ले भी कर सकते हो। सो ये वो एरे है जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। तो इसमें कितने कितने एलिमेंट है इसके अंदर? तो अगर आपको वो काउंट वो चाहिए तो इसके अंदर वेरिएबल है काउंट। वेरिएबल क्या है? फंक्शन क्या है? count. तो काउंट ऑफ ARR, तो व्हाट विल दिस रिटर्न यू? Three. 3। तो आप एक, अगर आपको एरे पूरा डिस्प्ले करना है तो आप एक फॉर लूप लगा के कर सकते हो। फिर $i equals to 0, $i less than $C, I less than what? $C का वैल्यू क्या है? $C का वैल्यू क्या है? नीचे देखो लास्ट लाइन पे लिखा है मैंने। Count.
तो एरे का लेंथ है, क्या है वो, काउंट मतलब, एरे का लेंथ। तो ये फॉर लूप चलेगा। ओके, अभी आपको एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो इको करो, क्या करो, इको so if I want to display OD, what will I say, $ARR, which index, 0 इंडेक्स। जीरो किस कौन से वेरिएबल के पास है, ऑडी। आया समझ में, हाँ। and if I want to display BMW, then if I want to display BMW, what will I do, इको डॉलर ARR और इंडेक्स 1 है। नहीं, तो ये तो फॉर लूप है ना, तो ये तो फॉर लूप है, तो ये क्या करेगा, जब लूप खत्म हो जाएगा तो सारे तीनों नाम दिखा देगा, क्या करेगा, so once the loop finishes, what will be the output, output will be, okay, if you want to show I have a OD, तो कैसे करेंगे, अगर आपको ये दिखाना है कि I own a Audi, I own a BMW, I own a Tata, तो आई ओन इको लिखेंगे, हाँ बोलो, इको आई ओन डॉलर एरे, तो कैसे करेंगे बोलो, इको I own क्या स्ट्रिंग रहेगा ना, हाँ स्ट्रिंग आएगा, I own a, अभी उसके बाद डॉलर एरे लिखेंगे हम, ऐसा, यस हाँ और फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा वो ना BR, हाँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए I own a BMW, I own a Tata, है ना, करेक्ट और रॉन्ग, यस ओके, दिस वाज ओके फॉर अ सिंगल वेरिएबल, अगर कोई सिंगल होता ना वेरिएबल उसके लिए ओके था, बट एरे है ना, एरे कभी भी डबल कोट्स में नहीं आएगा, ध्यान रखना, एरे को कभी डबल कोट्स में मत देना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डबल कोट्स तोड़ देंगे, क्या करेंगे, हाँ वापस तोड़ देंगे, और फिर कॉनकैट करेंगे एरे, क्या करेंगे, कॉनकैट करेंगे, फिर वापस यहाँ पर तोड़ देंगे, वापस यहाँ डबल कोट्स देंगे, समझा, हाँ तो एरे को कभी भी डबल कोट्स में मत देना, तो ये क्या करेगा, इको क्या करेगा, I own a Audi, I own a BMW, I own a Tata, आया समझ में, हाँ सर, प्रैक्टिकली करना है, ये देखना है, हाँ सर, चलो ठीक है, तो डू यू सी नोटपैड प्लस प्लस, यस सर, तो चलो ये आ गया, तो डॉलर का नाम, मैं एरे का नाम देता हूँ काज, क्या दिया नाम मैंने, काज, ठीक है, अब इसको हम इको करेंगे, इको नहीं कर सकते ना, इको तो नहीं कर सकते इनको हम, हाँ तो क्या करेंगे, प्रिंट आर, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं जाके अपने वैम में जाके, www में जाके अपना वेव 1 है ना, वेव 1 में जाके मैं इधर एरेज देता हूँ, क्या देता हूँ, एरेज, उसको देता हूँ मैं एरे 1 नाम से, क्या देता हूँ, एरे 1 डॉट, या फिर देता हूँ इंडेक्स एरे, क्या देता हूँ मैं, इंडेक्स एरे देता हूँ क्लास का नाम, ताकि जब मैं तुमको मेल करूँ तो तुमको मालूम हो कि उसमें क्या हो, इंडेक्स एरे, ठीक है, वैम चालू है, और हम डायरेक्टली, डू यू सी दिस, दिख रहा है, so where do I go to the arrays folder, उसमें what do I start, index array, क्या बोल रहा है लाइन 3 पे, क्या मिसिंग है, प्रिंट्स आर नहीं यार, क्या है,
प्रिंट आर है, फंक्शन का नाम क्या था, क्या था नाम फंक्शन का, प्रिंट था, प्रिंट प्रिंट। प्रिंट आर, तो वो मिस्टेक हो गया था। अब इसको रेक्टिफाई कर दिया है। अब इसको यहाँ रिफ्रेश करेंगे, आया हाँ, पूरा एरे आ गया ना। ओके, अभी अगर आप लोगों को इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो काउंट अगर निकालना कैसे निकालेंगे, $C इज काउंट ऑफ विच एरे, $cast। तो इसका अगर तो इको करूंगा तो मैं क्या आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। 3 आया, दिख रहा है। हाँ, चलो वो ऐसे क्यों आ रहा है उसके इंडेक्स नंबर्स के साथ 0 पे, अरे वो यहाँ पर आया है डोबी, वो इसके साथ आया है, किसके साथ? तो बी आर दे देना, तो बी आर दे दे फिर तो। अरे वो बी आर दी दिया, इसके लिए उसके साथ में आया है, बी आर देगी तो नीचे आ जाएगा। अरे नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। देखिए नीचे आ गया अभी। वो ठीक है। हाँ फिर अभी, अरे वो समझा, फिर वो तो ठीक है, पर ये ऊपर हम लोग जो इंडेक्स के साथ क्यों आया है, एरे प्रिंट आर का फंक्शन है वो, प्रिंट आर का फंक्शन, प्रिंट आर उसको पूरा, अगर आपने वैल डंप किया ना, वैल डंप, तो वैल डंप तो दिखाएगा टाइप के साथ, क्या क्या दिखाएगा, टाइप के साथ, कि तो ऑडी किस टाइप का है, स्ट्रिंग है क्या है ऑडी, स्ट्रिंग टाइप का। और कितने साइज क्या है स्ट्रिंग का, ऑडी में कितने कैरेक्टर्स है, 4। तो वो इट विल शो यू विद दैट, दिख रहा है। हाँ, ऑडी का लेंथ 4, BMW का लेंथ 3, टाटा का लेंथ 4, तो वैल डंप विल शो यू द टाइप एज वेल एज द लेंथ एज वेल एज द इंडेक्स, प्रिंट आर विल ओनली शो यू द इंडेक्स एंड द वैल्यू। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, 0 इंडेक्स, इंडेक्स। और ये इक्वल टू और राइट एंगल वाला ग्रेटर देन वाला साइन क्या दिया है उन्होंने, इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला से, और फिर आपका वैल्यू, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं उस इंडेक्स का वैल्यू। तो प्रिंट आर सिर्फ इंडेक्स और वैल्यू दिखाएगा, वैल डंप इंडेक्स भी दिखाएगा, वैल्यू भी दिखाएगा, वैल्यू का टाइप भी बताएगा, वैल्यू का लेंथ भी बताएगा, और ये काउंट बता दिया, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज करना है। तो अभी हमने ये कर लिया, अभी मुझे दिखाना है वो आई ओन वाला, तो क्या करेंगे हम लोग, $i इक्वल्स टू $i is less than C and, I plus, ठीक है। अभी क्या इको करेंगे, तो अगर हम ये करेंगे आई ओन अ $cars $i, और फिर उसके आगे बी आर कर दिया, विल इट डिस्प्ले दिस, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो हम लोग ने उसको कभी भी एरे यस, इसमें नहीं देख आती, लो, तसल्ली कर लो देख के, आया, आया तो है, बट सी हाउ वी नॉर्मली डू टू एन एरे इज close the double quotes over here, give a concatenation operator, then after the array again concatenate and then again give a double quotes। आया समझ में, yes, तो एरे को डबल कोट्स के बाहर ही रखो, clear with this, yes sir, okay, you can also do it with a for each loop, एक for each से ट्राई करता हूं मैं। तो इसमें फॉर ईच में क्या होगा, मुझे लेंथ की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा मैं, so we are not able to see, कौन सा लूप बोल रहा हूं मैं, for each, एक मिनट रुको, तो एक और वे है इटरेट करने का कि क्या हो गया,
Here, can you see this? हेलो, आ रही आवाज? हाँ तो सर। तो फॉर लूप में ना जब तक मुझे लेंथ मालूम नहीं पड़ जाए एरे का, आई कांट ऑपरेट, राइट? बिकॉज आई नो, आई शुड नो वेयर द लूप विल टर्मिनेट। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है फॉर ईच। फॉर ईच में आपको लेंथ मालूम होना कंपलसरी जरूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो मालूम है क्या? उस उसका एक एक एलिमेंट एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल सकते हो। तो मैंने कौन सा स्ट्रिंग वेरिएबल लिया? हेलो, डॉलर व्हीकल। व्हीकल का मैंने शुरू के 3 लिए, व्हीकल के शुरू के 3 कैरेक्टर्स ले लिए। तो अभी फर्स्ट इटरेशन में, ये लूप है ना, ये सब लूप। तो फर्स्ट इटरेशन में व्हीकल में क्या है? फर्स्ट इटरेशन में व्हीकल वेरिएबल में क्या होगा? उसका नहीं, ये होगा ऑडी बीएमडब्ल्यू और नहीं, फर्स्ट इटरेशन में एक एक इटरेशन में एक एक एलिमेंट आएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? ऑडी। दूसरे इटरेशन में, बीएमडब्ल्यू। तीसरे इटरेशन में। टाटा। तो अभी अगर मैं ऐसा डिस्प्ले करूं कि आई ओन, तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट क्या आएगा इससे? आई ओन ऑडी। पर फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, तो क्या आएगा लूप खत्म होने के बाद में? फिर दूसरा वाला आएगा। समझा? तो यहां पर मैं हाँ। इको कर रहा हूं यूजिंग फॉर ईच। क्या फॉर ईच फंक्शन। समझ में आया? फॉर ईच, हाँ सर। यूजिंग फॉर ईच लूप, और ऊपर हम लेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो आपको दोनों का फ्लेवर समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या है। सिर्फ इतना है कि फॉर लूप में यू शुड नो द लेंथ ऑफ द एरे, और फॉर ईच में लेंथ मालूम होना जरूरी नहीं है। ठीक है? हाँ। सेव किया, हाँ सर। और रिफ्रेश किया। क्या हो गया? लाइन नंबर 19 पे ओके, सेमीकोलन मिसिंग है इधर। ठीक है, और रिफ्रेश किया इसको, आ गया, दिख रहा है? वही आउटपुट है ना? क्लियर? नाउ इज दिस एरे सॉर्टेड? Yes, sir. Okay, what if I give over here Tata and what if I give here Audi? अभी सॉर्टेड है क्या? नहीं। तो अगर उसको सॉर्ट करने का है तो क्यों सॉर्टेड नहीं है? ABCD ना। ओ हाँ। तो उसके लिए देखो फंक्शन है हमारे पास, सॉर्ट फंक्शन। क्या फंक्शन है? तो अगर ये टाटा होता और ऑडी होता और BMW होता, अब ये सॉर्टेड है क्या? नहीं। तो सॉर्ट करना है उसको, तो सॉर्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सॉर्ट। और कौन सा एरे सॉर्ट करना है आपको? कास्ट। और फिर सॉर्ट करने के बाद उसको दिखाना है आपको, तो रिटर्न डॉलर। ठीक है। सो लेट्स डू दिस ऑल्सो एंड इट विल हेल्प अस। सो अभी डेटा विल चेंज। अभी क्या हो गया? टाटा ऑडी BMW है ना? हाँ हाँ। टाटा ऑडी BMW, और सॉर्ट के बाद क्या हो गया? सॉर्ट के बाद ऑडी बीएमडब्ल्यू टाटा। ठीक है। हाँ। तो ये था भाई एक टाइप का एरे, इसका नाम था इंडेक्स्ड एरे। क्या था? इंडेक्स्ड एरे। अब दूसरे प्रकार के एरे पे जाते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव एरे। क्या है? तो एसोसिएटिव एरे क्या करता है? इंडेक्स भी खुद प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? हेलो,
इंडेक्स भी खुद, तो ऑडी का इंडेक्स मैं दूंगा 2. काय को 2, यू कैन गिव एनी, यू कैन गिव एनी। तो ऑडी का इंडेक्स क्या दिया मैंने? A. BMW का क्या दिया? तो बीच में क्या देना? सिर्फ ये इक्वल टू एरे ऑपरेटर क्या देना बीच में? Equal to array. और टाटा का क्या, टाटा का क्या दिया मैंने? T. आया समझ में? और इसका जो भी नाम दे देंगे हम, इस एरे का नाम दे देंगे $A कार्स। क्या दे देंगे? $A का. एसोसिएटिव वाले कार्स। आया समझ में? हाँ. तो इसको कॉपी किया मैंने और इसको अपने इसमें लाकर पेस्ट कर दिया इधर। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया? कार्स अभी एसोसिएटिव एरे बन गया, क्योंकि एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स भी हम खुद देते हैं और वैल्यू भी हम खुद देते हैं। क्लियर? और अगर हमने इंडेक्स नहीं दिया तो वो इंडेक्स तो वो स्टार्ट करेगा 0 से देना। क्या स्टार्ट करेगा वो? I'll show you that also। तो अभी मैं अगर प्रिंट आर करता हूं, अगर मैं प्रिंट आर करता हूं $A कार्स, अगर मैं ओके, इसको हम अलग अलग PHP फाइल में करते हैं। क्या करते हैं इसको हम? वरना वो खिचड़ी पक जाएगी इसी एक में। और इसको सेव कर देंगे एसोसिएटिव एरे नाम से। एसोसिएटिव एरे, ठीक है? तो इसको मैं सेव करता हूं असोक एरे से। किससे? असोक एरे डॉट PHP। तो नाउ इफ आई प्रिंट दिस एरे, व्हाट विल इट प्रिंट? along with the index, along with the index it will print। आया? दिख रहा है? ओके, अभी अगर मैं सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करूं और इंडेक्स नहीं दूं, तो इंडेक्स डिफॉल्ट शुरू होंगे 0 से। कहां से शुरू होंगे? तो अभी मैंने दे दिया हुंडई। क्या दे दिया मैंने लास्ट में? हुंडई को इंडेक्स दिया क्या मैंने? नहीं दिया। तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। करेक्ट। तो आया? हाँ। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। और बाकी काम भी उसके जैसा ही है। अगर आपको उसका लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। बस, सिंपल एज दैट। तो उन्होंने सिर्फ एक तरीका आपने को दिया है, बाकी सब तो सेम ही है। तो काज, तो लेंथ क्या आएगा इसका? अभी 4 आएगा। क्या हो गया? नॉनसेंस। $C क्या? हाँ, $C। आया? ओके। हाँ। अभी इसको मुझे फॉर ईच लगाना है। क्या लगाना है? फॉर ईच लगा के डिस्प्ले करना है। तो किसे करेंगे हम लोग? $A कार्स क्या है? एज तो इंडेक्स जाएगा $I में। किसमें जाएगा? और ये एरो साइन और वैल्यू जाएगा $V में। किसमें जाएगा? तो फर्स्ट इटरेशन में I का वैल्यू क्या है? फर्स्ट इटरेशन में A है। और V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू क्या है? मतलब वो A। V का वैल्यू ऑडी है ना फर्स्ट इटरेशन में। ऑडी है। पहले इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन में I का वैल्यू क्या है? इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है? हाँ, A। और V का वैल्यू क्या है? ऑडी। तो अगर मैं इको करूं और दोनों डिस्प्ले करूं, $I, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, इंडेक्स इज $I एंड वैल्यू इज $V,
और बी आर, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट क्या आएगा? A Audi. Index is A, value is Audi. Index is B, value is BMW. Index is T, value is Tata. Index is 0, value is Hyundai, है ना? हाँ फॉर लूप है ना वो, तो पूरा इटरेट करेगा। हाँ आया? दिख रहा है? हाँ सर। तो ऐसे हम लोग इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे को कर सकते हैं। नाउ let's swap Tata with BMW. Now tell me, is this data sorted? Is this data sorted? No. तो सॉर्ट करने का रहेगा तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? तो अभी यहाँ देखो, अभी मेरे पास एक फंक्शंस की लिस्ट है, यहाँ देखो। तो सॉर्ट क्या करेगा? Ascending order. और आर, मैंने बोला ना अगर एक्स्ट्रा आर ऐड कर देंगे तो किस क्या रिवर्स कर देगा ना वो। तो सॉर्ट इन, Descending order. फिर ए सॉर्ट क्या है? ए सॉर्ट एसोसिएटिव एरे अकॉर्डिंग टू द, Value. और के सॉर्ट क्या है? According to the key. अकॉर्डिंग टू द की। आया समझ में? हाँ तो अगर मैं I can sort using the value also, I can sort using the key also. So what you want to sort, using value or using key? Using key. देखो अभी अगर मैं यहाँ पर दे दूं C, B और A, तो अभी अगर मैं सॉर्ट करूं यूजिंग वैल्यूज तो आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू के साथ में करूं तो ऑडी, BMW और टाटा, है ना? और अगर मैं करूं की के साथ तो क्या है? की के साथ में BMW, टाटा और ऑडी, है क्या नहीं? एंड दिस जीरो विल बी गिवन हाईएस्ट प्रेफरेंस, जीरो विल बी गिवन। So you want to sort using which? Tell me. So first let's sort using value. Using what? Value. So let's sort using value. तो AR sort कर रहा हूं मैं कौन से एरे को? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कौन मुझे बोलेगा? BMW, Tata. Using values, हाँ using values. तो ऑडी, टाटा, BMW, वैल्यू क्या है? B, A, B, C. तो ऑडी, BMW और टाटा क्या आएगा? Audi, BMW, Tata. और हुंडई का इंडेक्स क्या है? 0 है. तो वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यूज में भी ऑडी, BMW, हुंडई, टाटा क्या आएगा? Audi, BMW, Hyundai और Tata. यस करेक्ट। आया? हाँ हुंडई कैसे आ गया इधर? हाँ ना, इस BMW उसका इंडेक्स 0 इसीलिए आया ना. ये कैपिटल H की वजह से नहीं आया, ये कैपिटल है ना। एस की वैल्यूज हो गए, एस की वैल्यूज क्या हो गए? कैपिटल का एसक्यूएल छोटा होता है ना। अब ठीक है, अब बोलो। अभी वो ही आएगा क्या? Audi, BMW, Hyundai, Tata. आ गया? हाँ अपन ने लिख दिया हुंडई को हुंडिया, ये कोई some okay. Now if I want to sort using the values then okay, sort using the keys तो क्या आएगा? क्या है? K sort क्या है? तो K sort के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो K sort, तो K sort में बोलो आउटपुट क्या आएगा? कीज क्या है? पहले क्या आएगा? A आएगा. तो BMW, टाटा, ऑडी क्या आएगा? BMW, Tata. और ये जीरो फर्स्ट आएगा, जीरो क्या आएगा? फर्स्ट। तो हुंडई, BMW,
टाटा ऑडी क्या आएगा? ओके चलो इसको बी करो और इसको बी करो और इसको सी करो, अब क्या आएगा बोलो? हुंडई। हाँ याद रखो, इस फॉर्मेट को याद रखो, ठीक है? तो जब क्रॉस चेक करोगे तो अपने को आना चाहिए वो। आया? BR should have given what? BR should have given what? तो इसके बाद में अपने को क्या देना चाहिए था? आया? 0 हमेशा फर्स्ट आएगा और ABC आएगा, ठीक है? तो ये फंक्शंस है A sort और KR sort और डॉट। इफ यू वांट टू डू डिसेंडिंग में, इफ यू वांट टू डू डिसेंडिंग जस्ट ऐड अ R, जस्ट ऐड अ R, तो यहाँ पर R लगा देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये सारा असेंडिंग था अभी तक और डिसेंडिंग, तो ये सारा असेंडिंग था। क्या था? असेंडिंग था। और अगर डिसेंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक्स्ट्रा सारे फंक्शन को क्या लगाओ? एक्स्ट्रा R लगाओ। तो AR सॉर्ट और नीचे क्या करेंगे? KR सॉर्ट। तो ये डिसेंडिंग में चला जाएगा बस। तो सेव किया इसको और रिफ्रेश किया, ठीक है भाई? डिसेंडिंग के पहले भी आई शुड हैव गिवन अ BR। तो ये ऐसा आउटपुट आ जाएगा डिसेंडिंग में, ठीक है? तो जहां पर BA0C है वहां C0AB आ गया, उल्टा आ गया सारा, ठीक है? तो ये तुम प्रैक्टिस करो।